एक क्वेश्चन क्या बना रहा हूं, सुनो। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस बोल सकते हैं, या अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड बोलो परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसके लिए भी आपको क्या करना है, डिराइव करना है, ठीक है। और ये कौन सी कहानी है, डिस्क की कहानी है, याद रखिएगा। अभी हम लोग ने कौन सा किया था, रिंग का किया। अभी कौन सा करेंगे, डिस्क। तो डिस्क के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे को एक डिस्क बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक डिस्क बना लिया। डिस्क अंदर से पूरा भरा होता है ना। डिस्क मतलब क्या हो गया, देखो आपने क्या कॉइन देखा है, कॉइन, ठीक है। कॉइन और रिंग में क्या फर्क है, आपको समझ में आ रहा है ना। रिंग में क्या होता है, मास कहां पर होता है, सिर्फ सरकमफरेंस पे होता है। और डिस्क में क्या होता है, मास पूरे चारों तरफ बराबर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। एक सर्कुलर प्लेट है, समझ आ रहा है क्या। ये कौन हो गया अपना, डिस्क हो गया, ठीक है। ठीक है, दिस इज द डिस्क। समझ आ गया इतना। ओके, नेक्स्ट सुनो। इसमें ये एक सेंटर मान लेता हूं मैं, और क्या हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि डिस्क जो है ना, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना होता है। ओके, इधर सुनो। मैंने क्या किया, ये पूरा डिस्क है। हम मान रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे रिंग से, ठीक है, छोटे से बड़ा ऐसे रिंग होते जा रहा है, तब जाके क्या बना, डिस्क बना। तो डिस्क कैसे बना, बराबर एक छोटा, ये देखो यहाँ पर मैं बना के बताता हूँ। ठीक है, ये एक रिंग हो गया, फिर दूसरा रिंग, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे कंटिन्यूअस रिंग है ना। तो बहुत सारे रिंग से क्या बन रहा है, डिस्क बन रहा है। मतलब रिंग क्या बोलेंगे, डिस्क इज मेड अप ऑफ, ठीक है, ऐसे एलिमेंटल रिंग, इसको एलिमेंटल रिंग बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, ठीक है, इज मेड अप ऑफ एलिमेंटल रिंग, जिसका रेडियस कहां से, जीरो से लेकर, ये पूरा रेडियस अगर आप आर मान लेते हो, कैपिटल आर, तो जीरो टू आर होगा। छोटे वाले का जीरो रेडियस, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, जीरो से लेकर पूरा बाउंड्री तक पहुंचेंगे, उसका रेडियस क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो यहाँ पर अपना
ये रेडियस क्या है, ठीक है। अभी आगे सुनो बच्चों, आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है, मैं थोड़ा सा और इसको जूम करके आपको बताता हूँ। क्या हो जाता है इसको, ठीक है। ये रेडियस आर है, पीछे क्यों भाग जा रहा रे। चलेगा, कोई बात नहीं। ये देखो कुछ ऐसा है, इधर ध्यान दो। मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि इसका जो एलिमेंटल रिंग है ना, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हम लोग मान ले रहे हैं स्मॉल आर। क्या मान ले रहे हैं, स्मॉल आर। और इस रिंग का भी कुछ थिकनेस होगा कि नहीं होगा, रिंग का कुछ थिकनेस होगा, ठीक है। तो वो थिकनेस हम लोग मान ले रहे हैं डी आर, मतलब कि ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज टेकन एज डी आर, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। चलो कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल आर, ठीक है। ये रोटेट हो रहा है, ये फिर से गायब हो गया यहाँ पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर इसका मास dm है और रेडियस क्या है r। नहीं नहीं, एक रिंग है, सिर्फ एक सिंगल है ना, एक ही है, तो आप इंटीग्रेशन भी इस्तेमाल नहीं करो, समेशन भी नहीं, एक रिंग है। इसका मास क्या है dm, इसका डिस्टेंस क्या है r, रेडियस क्या है, तो आर स्क्वायर dm। मुझे बताओ रिंग के लिए अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मुझे बताओ इस रिंग के लिए जो ब्लू रिंग बनाया मैंने, रिंग के लिए पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या फॉर्मूला निकलता है, एम आर स्क्वायर। तो उसका मास है डीएम और उसका रेडियस क्या है आर, तो ये डीएम आर स्क्वायर वहां से लिख लिया आपने डायरेक्टली। अच्छा नेक्स्ट, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क
about its axis passing through center and perpendicular to plane. क्या होने वाला बताओ, बताओ जल्दी से. आई ऑफ द डिस्क लिख रहा हूं मैं, ठीक है. किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. फ्रॉम 0 टू r बात कर लेता हूं. फ्रॉम समेशन क्यों इस्तेमाल करेंगे? कंटिन्यूअस बॉडी है, क्या इस्तेमाल करेंगे? इंटीग्रेशन. तो आई ऑफ द डिस्क इज इंटीग्रेशन ऑफ, एक रिंग को इंटीग्रेट कर रहे हैं. एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ठीक है, r स्क्वायर dm है. ऐसे मेरे पास कितने हैं? बहुत सारे हैं. तो 0 से लेकर बाहर तक ऐसे बहुत सारे रिंग है ना, सेंटर से ऐसे जा रहे हैं. तो हम लोग 0 टू r इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर r तक. किसको? एक रिंग वाला. ये वाला r मतलब क्या है? रिंग है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, जिसका मास dm और r रेडियस है. अच्छा, मुझे बताओ IR कितना है? r स्क्वायर dm. ये कहां से लिख दिया हम लोग ने? हाँ, तो इधर पे लिखने का फ्रॉम. ठीक है, इतनी कहानी समझ आई आपको? चलो, फ्रॉम 1 कर दिया. उसके बाद क्या करने का सुनो बच्चों. अच्छा, ये r अभी वेरी हो रहा है ना. अगर आप सेंटर से अवे जाएंगे तो r की वैल्यू क्या होती जा रही है ना. यहाँ पर r कांस्टेंट नहीं है कि आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लो. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. इसका मैं आपको बताता हूँ, सुनो. आपको क्या करना है? सिंपली ये जो रिंग आप देख रहे हो, ये जो हमारे पास रिंग है ना, इसको रिंग को बाहर निकालना है. सुनो बात को, इधर क्या हो, ये डिस्क में से रिंग को कट करके बाहर निकाला. ओके, अभी इस रिंग को आपको सीधा कर देना है. तो यहां से आप इसको कट करोगे और इसको ऐसे सीधा कर दोगे. समझे बात को? ये देखो, अब इसको तो कट नहीं कर सकता मैं ना. नहीं तो मैं वैसे भी नहीं कट कर पाऊंगा. ये देखो, ये आपका रिंग है छोटा सा, बराबर. इसको अगर मैं क्या करूं, ऐसे कट कर दूं और इसको ऐसे सीधा कर दूं, बराबर ना. ओके, तो हम क्या करते हैं, इस रिंग को कट कर देते हैं और सीधा कर देते हैं. ये बात अच्छे से समझना. हाँ, ये वाला चीज अच्छे से समझेगा आपको तो आप इजीली कर पाओगे इसको. ये सीधा कर दिया रिंग, समझ में आ रहा है? रिंग को काटा और क्या कर दिया? सीधा कर दिया. अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि सरकमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है. वेरी गुड. इसका रेडियस क्या था? स्मॉल r. तो बाउंड्री का लेंथ क्या होगा? इसका रेडियस r है ना, तो बाउंड्री का लेंथ आपने क्या बोला? सरकमफरेंस क्या बोला आपने? 2 पाई r. तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 2 पाई r. समझ पाए क्या? अच्छा, इसकी थिकनेस कितनी थी? याद करो, यहां पर आप लोगों ने लिखा होगा dr. थिकनेस कितना लिखा था आपने? यही लिखा था. अच्छा, अभी सुनो. तो इसकी जो थिकनेस है वो क्या है? dr है. समझ आ रहा है? इसको चाहिए तो मैं और बड़ा करता हूं. इधर देखो, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया. ये रेक्टेंगल नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? दिख रहा है एक रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू, तो ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई r इंटू डी आर. समझ गए? ओके, तो इट्स एरिया इज, एरिया को छोटा सा एरिया है छोटे से रिंग का, क्या बोलेंगे? डी ए. क्या बोलेंगे? डी ए. इसकी जगह में
इधर ध्यान दो, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2πr इंटू वॉट बच्चों, dr। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझा? अच्छा, अब एक और बात आपको बताता हूं। क्या आपको कुछ सीमा के बारे में कुछ जानते हो? सीमा के बारे में कुछ जानते हो? ये बोले कि मेरी मम्मी का नाम। सिग्मा क्या होता है? अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो मास पर यूनिट एरिया होता है। क्या होता है? ये होता है सिग्मा, मास पर यूनिट। अच्छा, इसका मास हमने क्या माना था, याद करो। नहीं नहीं नहीं, ये रिंग का, लेट डिस्क इज मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंटल रिंग, हाँ, ऑफ डीएम, है ना? तो इसका मास है डीएम और इसका एरिया है डीए, बराबर के नहीं? अच्छा, ये डीए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2πr, तो ये इधर पे भेज दिया तो डीएम कितना आ जाएगा, सीमा इंटू 2πr। इतनी कहानी समझ आ गई? एक और इंपॉर्टेंट चीज, सिग्मा जो है ना, मास पर यूनिट एरिया है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या ये कभी बदलता सिग्मा ऑल्सो इक्वल्स टू, ये तो मैंने रिंग के लिए किया। अगर फॉर पूरे डिस्क के लिए बात करता हूं, पूरे डिस्क का मास कितना है, कैपिटल एम। पूरे डिस्क का एरिया कितना है, पूरा डिस्क का एरिया क्या है, पूरे डिस्क का रेडियस क्या है, पहले बताओ। कैपिटल आर है। पूरे डिस्क का एरिया क्या है, तो उस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, समझे? तो यहां पर एरिया की जगह क्या लिखोगे आप, और कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपकी सीमा होती है, समझ आ गया? तो फॉर फुल डिस्क के लिए सीमा ये, इसका नंबर जब सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आएगा। वैल्यू जब रख के सॉल्व करेंगे तो समझ आ रहा है, बिकॉज इट इज कांस्टेंट ना, उसी में से बात कर रहे हैं। खैर, अभी मुझे एक चीज बताओ, यहां पर आपको जो चीजें मैंने बताया वो समझ में आया क्या? मैंने डीएम का वैल्यू कैसे निकाला, समझ आ गया? अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, पहले तो ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, रिंग के लिए ऐसा करना पड़ा, इतना मगजमारी क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि वहां पर आर क्या था, कांस्टेंट था, वो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, इंटीग्रेशन डीएम कैपिटल एम हो गया। यहां पर मेरा जो आर है वो कांस्टेंट, वो चेंज हो रहा है जैसे जैसे सेंटर से अवे जाते जा रहे हैं, रिंग बड़ा होते जा रहा है और आर की वैल्यू चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही, चेंज होती जा रही है। तो आर यहाँ पर वेरिएबल हो गया, इसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते। अब इंटीग्रेशन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू मास, और ये है आर, समझे बात को? इधर जो होगा ना उधर पे भी वही होना, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू मास चलेगा, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मास थोड़ी चलेगा। तो मुझे यहाँ पर क्या लाना है, डीएम की जगह डीआर लेके आना है। क्या लेकर आना है? जब तक इधर डीआर नहीं होगा आर का इंटीग्रेशन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, डीएम सॉल्व किया। डीएम इज इक्वल टू, देखो क्या आया, सिग्मा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर डी आर आ गया। कौन आ गया? कुछ आया समझ में? डी आर आया कि नहीं आया? अब उसका इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या ये स्टेप समझ, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये लिख दोगे, सिंस डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये अभी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए तो लिखना ही है। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूं, इसमें डाल देता हूं, ब्रैकेट में डाल देता हूं। यहां जो भी चीज मैंने बताया ये मैं इसको यूज करने वाला हूं अभी आगे। ये सुनो बच्चों, चलो मुझे बताओ, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर ऐसी रहेगा, डीएम की जगह क्या पुट करूं, जल्दी बताओ। सिग्मा 2 पाई आर और यहां पर डी आर। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी आर चल रहा है और आप 0 से लेकर आर तक क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, इनमें कांस्टेंट कौन कौन है, उसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन के। सीमा कांस्टेंट है,
टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट नहीं है, आर और ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो आपका बाहर कौन आ जाएगा, सीमा, और साथ में 2 पाई, सीमा 2 पाया लेकर बाहर आ जाएगी 0 से लेकर, और ये आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा बच्चों, आर क्यूब डी आर हो जाएगा। बोलो सही है। अच्छा, उसके बाद क्या करना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, किसी को पता है क्या होता है एक्स रेस टू एन डी एक्स? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी जिनको इंटीग्रेशन नहीं मालूम है बच्चों, ठीक है, अब उनके लिए अगला स्टेप देखो यहां पर, सिग्मा इंटू 2 पाई, इसका आंसर क्या है देखो, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला में अगेन यहां पर देता हूं साइड में आपको, इनको नहीं मालूम है देखो ये सब एक्स्ट्रा चीज यहां बताता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स का क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप क्या कर रहे हो, डेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हो, ध्यान रखो, 0 टू एक्स समझ लो ऐसे, तो आपको प्लस सी कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा। और अगर ये इधर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो प्लस सी लिखना पड़ता है। खैर आप इतना याद करो, एक्स के पावर में जो भी होगा उसमें एक प्लस करने का, और प्लस करके जो आएगा उसी से क्या करने का, डिवाइड। जैसे यहाँ पर कितना आर का पावर 3, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4। देखो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट डाल देता हूं, इसका आंसर आर रेस टू क्या हो जाएगा 4, 3 प्लस 1, अरे आर क्यूब डी आर है कि नहीं, एक्स रेस टू एन डी एक्स है, एन प्लस 1 पावर में एक मिलाने का और उसी से डिवाइड करने का, 3 प्लस 1 कितना होता है आर रेस टू 4, और डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4, सही है। और 0 से लेकर क्या करोगे आर तक, कैपिटल आर है यहाँ पर। चलो आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, सीमा इंटू 2 पाई, इधर देखो स्मॉल आर की जगह क्या रखोगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखोगे, क्या हो जाएगा कैपिटल आर रेस टू 4 अपॉन 4, उसके बाद माइनस, फिर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। मतलब आपको उधर करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी रख देता हूं मैं, आर की जगह 0 रखूंगा, पूरे टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा बच्चों, अब बस खत्म ही, आ गया आंसर हमारा। आप चाहे तो एक एक पूरे सिंगल स्टेप में करते हैं, मैं 2-2 लाइन ऐसे स्टेप कर रहा हूं। अच्छा, क्या आपको पता है सिग्मा कितना होता है, सिग्मा ऑल्सो इक्वल्स टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, एम अपॉन, तो ये सीमा की जगह क्या लिख सकता हूं, इंटू ये 2 पाया इंटू आर स्क्वायर रेस टू 4 अपॉन, क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो पाया से पाया क्या हो गया, आर स्क्वायर से आर रेस टू 4 यानी 2 बचेगा, 2 1 जा और 2 2 जा। अब फाइनली आप मुझे बताओ क्या बचा, ठीक है m बचा, आर स्क्वायर और अपॉन में सिर्फ 2 बचा, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला जो हमको मिलने वाला है, ठीक है, इधर सुनो, फाइनल फॉर्मूला हमको मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, क्या लिखो, डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये मिल गया मुझे एम आर स्क्वायर बाय, कुछ आया समझ में, फिजिक्स का पेपर है, ए सुनो, इस साल का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आप आराम से कर पाओगे, जो इस साल अभी पूछा गया 2024 में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है जिसका रेडियस आर है, एंड मास क्या है कैपिटल एम, अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के। पहला फॉर्मूला आपको दिया हुआ है एम आर स्क्वायर बाय 4,
mr² बाई 2, फिर mr² और 3mr² बाई 2, A B C D। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बच्चों? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि उसने क्या बोला? अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। तो ये सेंट्रल एक्सिस ही तो है ना। कुछ आई बात समझ में? तो ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव इस बार पूछा गया था। लो, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला ही है, खत्म हुआ नहीं है अभी। इसके अंदर ना अपने को और समझिए 3 और 3 मार्क के डेरिवेशन है, फिर लास्ट एक रोलिंग मोशन बचेगा चैप्टर का और चैप्टर समाप्त हो जाएगा।